नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास आप लोगों की एनसीईआरटी बेस पर आधारित होगी, जिसमें आप लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट के प्रश्नों को देखेंगे, जहां से आप लोग एक एक दो दो नंबर पा सकते हैं। तो अधिकतर यहां पे सी टेट के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि सी टेट का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो एग्जाम भी आप लोगों का नज़दीक है। तो यहाँ पे आज आप लोग अपना टारगेट बताएंगे कि आप लोग 10 में से कितना प्रश्न किए हैं, और सभी लोग लास्ट में अपना काउंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, या फिर वीडियो जैसे ही कोई सूचना अपलोड की जाए आप लोगों के यहाँ पहुँच जाए। इसलिए बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो लोग जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से क्या करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, क्योंकि आज के प्रश्न जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मत नहीं चलता है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अपना ही मानता है। तो यहाँ पे आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी द्वारा यहाँ पे ईवीएस के कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। मूल निवासी का मतलब समझते हैं अस्थाई। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप भारत से हैं, ठीक है, भारत से हैं, और एक व्यक्ति कहाँ से है, अमेरिका से, अमेरिका से अमेरिका से है, तो क्या कहा जाएगा। मान लीजिए आप भारत के निवासी हैं और भारत में ही रहते हैं, और अमेरिका के निवासी आके भारत में रहें, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, अमेरिकन कहा जाएगा। लेकिन आप भारत में ही रहते हैं, आप भारत में ही व्यापार कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, इंडियंस कहा जाएगा, ठीक है, भारतवंशी कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी मतलब वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है, पापुआंस कह रहा है, दूसरा पहला कह रहा है पापुआंस, दूसरा कह रहा है एबोनजिन्स, तीसरा कह रहा है स्कीमो, चौथा कह रहा है कि यहाँ पे ट्यूपिक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, फास्ट कमेंट करिएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर जो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। एबोर्जिन्स कहा जाता है, ठीक है, एबोर्जिन्स कहा जाता है, जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर यहाँ पे हर देश के लोग निवास करते हैं, तो उन लोगों को न वहाँ के मूल निवासी वो नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने अपने देशों के मूल निवासी होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही निवासी हैं, उन्हें मूल निवासी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, मूल निवासी में होता है अस्थाई, जो वहीं के रहने वाले हों। चलिए दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, हर बार पूछा गया है टेट सी टेट में, ठीक है, सी टेट में नहीं, सी टेट में अधिकतर पूछा गया है कि स्कीमो लोगों द्वारा टुड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। अर्धगोलाकार मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए मान लीजिए इस टाइप का, ठीक है। और याद रखिएगा जो स्कीमों के लोग होते हैं, जो बर्फ के टुकड़े से बनाते हैं, इसकी जो घर होते हैं, याद रखिएगा, इसे इसकी जो द्वार होती है छोटा रखते हैं, क्योंकि हवा प्रवेश न कर पाए ठंडी, और बाहर अंदर की गर्मी जो है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए। इसलिए क्या करते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और उसके द्वारा ही क्या करते हैं, अपने निवास को बनाते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे रहते हैं उसकी सहायता से जो बनाते हैं घर, उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। और ये जो होता है बर्फ के टुकड़े से बना होता है, और बर्फ के टुकड़े के बनने का कारण ये है कि अंदर की गर्मी जो होती है अंदर ही रहती है, और बाहर की जो ठंडी है वो बाहर ही रहती है। क्योंकि जो ठंडी होती है, जो बर्फ के ठंडे टुकड़े होते हैं, वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है, अंदर ही शोषित कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा दूसरे का हमारे यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा, इंग्लू होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे, तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए और अपना स्कोर काउंट जरूर करिएगा। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न आज किए हैं एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है। वृक्षों पे मतलब क्या है कि मान लीजिए वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है और इसी पे निवास करते हैं, ठीक है। तो आप ये दिमाग में लगाइए कि कहाँ पर अधिकतर क्या होती है कि अधिकतर पेड़ों पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है। और ये अधिकतर अंडमान निकोबार भारत के द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है, अंडमान निको द्वीप समूह में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बेहद जटिल समस्या ये होती है कि जब भी इलेक्शन कमीशन बोर्ड यानी जो भी आपके निर्वाची आयोग होते हैं, जब भी इलेक्शन कराना होता है, तो इनकी जनगणना की जाती है कि ये कितने संख्या में है। तो इसके लिए क्या होता है, नदी के दोनों तरफ के लोग
एक तरफ मान लीजिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पे नदी है, नदी की एक तरफ ये लोग रहते हैं, ठीक है, आयोग के लोग रहते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ विधि द्वारा इन लोगों को बुलाया जाता है और जितने लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे उसी के द्वारा आधार पर इन लोगों की गणना की जाती है कि इतने लोग यहाँ पे हैं इकट्ठे। तो यहाँ पे कह रहा है जनजाति जो वृक्षों पे निवास करती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे तीसरे का जी। तीसरे का देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पिग्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिग्गी कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। ये देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आप लोग इस प्रश्न में जरूर फंसिएगा, क्योंकि ये देखिए स्कीमों द्वारा कहा है तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे हम सोच सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए आप लोगों को कैसे गलत होता है। ये प्रश्न देखिए क्या कहा है कि स्कीमों लोगों द्वारा ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है। मतलब स्कीमों द्वारा जो लोग ग्रीष्मकालीन निवास बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है, क्राल कहा जाता है, दूसरा ट्यूपिक कहा जाता है, तीसरा कह रहा है कि इग्लू कहा जाता है, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग का अधिकतर मत होगा देखिए यहाँ पे कि इंग्लू होगा, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे दूसरा होगा। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे दूसरा होगा, ट्यूपिक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ट्यूपिक कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, और पांचवा देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। देखिए पांचवा प्रश्न और भी अच्छा है। पांचवा प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि ऐसे जीव संबंध जिससे संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि सहभोजिता, दूसरा कह रहा है परभक्षण, तीसरा कह रहा है यहाँ पे सहोपकारिता, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का राइट देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। देखिए सहभोक्ता यानी सभी क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, ये तो हमारा गलत है। परभक्षण यानी किसी पे आधारित होते हैं। आपका सब सहोपकारिकता मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जैसे क्या होता है यहाँ पे मान लीजिए आपका पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड है, इस आधार पे पहले यहाँ पे निचले क्रम से प्राथमिक क्रम से उठता है ऊपर जाता है, यानी पहले को दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति दूसरे पर आधारित होते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा, सहोपकारिकता होगा। राइट आंसर होगा पांचवें का हमारा यहाँ पे तीसरा, सहोपकारिकता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, और छठा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। छठा प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर नहीं है। याद रखिएगा कौन सा यहाँ पे जीव उभयचर नहीं है। पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा मेढक, दूसरा कह रहा है मगरमच्छ, तीसरा कह रहा है कछुआ, चौथा कह रहा है गिरगिट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और देखते हैं सबसे पहले इसका कमेंट किसका आता है। आप लोगों को पता है कि नभचर किसे कहा जाता है, नभचर किसे कहा जाता है, जो नभ में रहे, ठीक है, नभ में रहने वाले को क्या कहा जाता है, नभचर। जैसे क्या होता है कि पक्षियाँ, ठीक है, पक्षी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जलचर किसे कहा जाता है, जो जल में रहें उसे क्या कहा जाता है, जलचर, जैसे मछली। अब यहाँ पे कह रहा है कि उभयचर, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है उभयचर का मतलब क्या होता है, जो जल थल नल दोनों में तीनों में रहे, ठीक है, उसे कहा जाता है उभयचर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि उभयचर नहीं है, तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मेढक है, मगरमच्छ है, कछुआ है, गिरगिट है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। देखिए मगरमच्छ जो होता है, याद रखिए, कछुआ जो होता है ये भी जल में रहता है, थल में रहता है। मगरमच्छ भी जो होता है ये जल में रहता है, थल में रहता है। मेढक भी जो है ये जल में रहता है, थल में रहता है। लेकिन गिरगिट जो होता है ये कहाँ रहता है, केवल थल पे रहता है, पेड़ों पे रहता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका छठे का कौन सा जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे कौन सा, चौथा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए चौथा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, और सातवां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्पाइरो गाइरा हाइड्रा एवं यूलोथ्रिक्स है, क्या है। पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मरोदभित्ति, तीसरा कह रहा है कि जलोदभिद, तीसरा कह रहा है कि उभयचर, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का क्या होगा, जल्दी से कहिए। देखिए हाइड्रा जो होती है, काई का नाम सुने होंगे आप लोग। काई कहाँ पे पाई जाती है, याद रखिएगा, जल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो अब जान लीजिए कि कहाँ है, जलोब यानी जल में पाई जाने वाले को क्या कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं, ठीक है, यूलोट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये जल में पाई जाती है, काई नुमा होती है। तो राइट आंसर इस पर सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, अपना स्कोर काउंट करते चलेगा। सॉरी एक मिनट,
स्कोर अपना काउंट करते जरूर चलिएगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पे 8वां क्या कर रहा है। देखिए 8वां हमारा कह रहा है कि के विभिन्न जीव एवं दूसरे की, यहाँ पे कह रहा है कि डैश में पारस्परिक संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, पहला कह रहा है कि किसी स्थान डैश जाति, दूसरा कह रहा है आवास और जाति पे, तीसरा कह रहा है कि आवास जनसंख्या, और चौथा कह रहा है कि परितंत्र और जनसंख्या। कह क्या रहा है कि विभिन्न जीव एक दूसरे से क्या करते हैं? परस्पर, ठीक है, परस्पर संतुलन बनाए रखते हैं। किसके द्वारा बनाए रखते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे देखिए आवास रहेगा तभी एक दूसरे से मिल सकते हैं, और जनसंख्या रहेगी तभी एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, उसे भी आप लोग करिएगा और स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 9वां हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव नहीं है? ठीक है, स्तन, जिसमें स्तन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या कहलाता है हमारा। पहला कह रहा है बंदर, दूसरा कह रहा है गाय, तीसरा कह रहा है कि मगरमच्छ, चौथा कह रहा है कि व्हेल मछली। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए जी, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग जी। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे बंदर जो होता है, ठीक है, बंदर जो होता है ये भी क्या है? स्तन, इस स्तन पाए जाते हैं। गाय है, स्तन पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्हेल मछली भी जो होती है स्तन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। व्हेल मछली एक ऐसी मछली है, एक ऐसी जीव है जो क्या है? अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा, मगरमच्छ के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे और अंतिम प्रश्न पे। इसका आंसर आप लोग देंगे और देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सबसे पहले देंगे। कह रहा है कि नीचे लोगों के, यहाँ पे कह रहा है नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, ठीक है, उसे आप लोग क्या करिए? चुनिए और सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है? पहला कह रहा है कि खानों का उत्खनन यानी खुदाई, दूसरा कह रहा है कि बांधों का निर्माण, और तीसरा कह रहा है कि बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है बांस की टोकरियां बनाना, और चौथा कह रहा है कि पांचवा कह रहा है गिरे हुए पत्थर से, यहाँ पे पत्तों से, यहाँ पे पत्तों होगा, ठीक है, पत्तों से यहाँ पे पत्तल बनाना, ठीक है, पत्तल बनाना। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से वह क्रियाकलाप जो जंगल को गायब होने के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि 2, 3, 4 और 5। तीसरा कह रहा है कि केवल, देखिए याद रखिएगा केवल शब्द आपका नेगेटिव है, इसे देखते ही काट दीजिएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा। तीसरा कह रहा है हमारा कि 1 या 2। चौथा कह रहा है हमारा कि 1, 2 और 3। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका दीजिएगा आंसर। तो बता दें कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय मत सुझाव जरूर दीजिएगा। तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी ही आप लोगों की सुपर टेट के कुछ नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो एक बार याद रखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करिएगा। आप लोगों को जल्दी ही सुपर टेट के कुछ नोट्स मिलेंगे जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए किसी भी अदर एग्जाम के लिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं? परमा एजुकेशन के, ठीक है, परमा एजुकेशन के आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके वहाँ पे मिल सकता है, आप लोगों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को लगभग 2500 के करीब PDF फाइल मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए अपना सुझाव मत जरूर दीजिएगा और 10वां के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।